विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। तो जब नहीं लेते ना प्रायश्चित वो विषय, क्यों भाई साहब और तो प्रायश्चित बोलो, और क्या हुआ। और प्रायश्चित से कई बार सन्मति सागर संघ में, आचार्य विमल सागर संघ में, बड़े बड़े संघ में, आज भी कुंत सागर आदि बड़े बड़े संघों में पहले जब आहार करके साधु आते थे, पूछते थे महाराज तुमने क्या लिया, तुमने क्या आहार किया। उन्होंने कि महाराज रोटी ली, सब्जी ली, दाल ली, ये लिया, वो लिया, ऐसे गिना दिए। और तो बताओ, जो चीन बताना वो तो बताओ। वो बोले बस महाराज थोड़ा सा हमने पेड़ा लिया था। अच्छा थोड़ा सा लिया था, अच्छा और मतलब थोड़ा सा लिया था, ऐसे बताएंगे तो बिल्कुल खाया ही नहीं हो। और मैंने और हाँ, और थोड़ी रबड़ी भी चला दी थी उनने चौके वालों, और वो पकौड़ी भी बनी थी, और फिर बताएंगे फिर धीरे धीरे। अरे पहले जो ये बताओ जो बताना है। रोटी सब्जी तो दुनिया खा के आती है, तो खाना ही है तुम्हें क्या। पारस जी यहाँ आ जाओ, ज्ञानी ब्रह्मचारी जी आ जाओ, आ जाओ। 16 में तो नहीं हो, 16 में हो, चलो सुनो। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कहने का अर्थ। मेन चीज प्रायश्चित बड़ा बहुत बड़ा अंतरंग तप है, ये ध्यान दें सभी लोग, बहुत बड़ा तप है। प्रायश्चित तो ऐसे लेना चाहिए जैसे हम पैर हाथ धोते हैं, तुरंत थोड़ी सी गंदगी हो जाए तुरंत धोने का प्रयास करते, धोने तो नहीं रगड़ते हैं। ऐसे हमें अपनी आत्मा को धोने के लिए प्रायश्चित तुरंत लिखना चाहिए बाहर रहने वाले साधुओं को, और संग में रहने वाले तुरंत के तुरंत लेना चाहिए। कल के लिए भी नहीं टालना चाहिए। दूर रहने वालों को तुरंत उसी समय लिख लेना चाहिए, और पास में रहने चल महाराज आचार्य श्री एक गलती होगी प्रायश्चित दीजिए, तुरंत लेते। आपने देखा सुबह सुबह कभी देखा हो, कभी जंगल जाते समय सुबह भक्ति होती है, शाम को सुबह किस रात तक दिन का प्रकाश स्वाद मिलता है। माता जी महाराज सब आके आगे आते हैं एक एक करके, और प्रायश्चित कोई विशेष प्रायश्चित उनका अलग से समय मिलता है। फिर क्यों, प्रायश्चित बहुत बड़ा वो है, तप है। ऐसे कहने का अर्थ उपवास अच्छी बात है, करो। रस परित्याग अच्छी बात है, करो, करना ही चाहिए। क्योंकि शरीर को सुखाने से मन भी कभी कभी सूखता है, कथनचित वो भी, कि शरीर सुखाएंगे तो इंद्रियां दृढ़ नहीं हो पाएंगी, हष्टपुट नहीं होंगी, तो काम विकार नहीं सताएंगे। इसलिए उपवास किया जाता है भाई साहब। रस परित्याग इसलिए त्यागा जाता है जिसमें तुम्हारा शरीर की शक्ति ना बढ़े, शरीर हष्टपुट ना हो, शरीर में विकार ना सताएं, इसलिए रस परित्याग उपवास आदि किए जाते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी तुमने यदि ध्यान नहीं किया, प्रायश्चित नहीं लिया, विनय नहीं रखी, सम्मान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं किया, तो तुम्हारा फिर मतलब ही नहीं। इसलिए प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये 6 अंतरंग तप। और बहिरंग तप, बहिरंग तप आप जानती हो, अनशन मुनिद्वार आदि, इनको करने साथ तो उपसंभाव तप जब हो, तो उपसंभाव समता परिणाम, कुछ भी हो, कैसी परिस्थिति, कैसी विषम परिस्थिति हो, ऐसे साधु को समता रखना चाहिए। क्योंकि प्रतिकूलता में ही समता सबसे बड़ी पहचान, और नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। क्योंकि अनुकूल, हमने आपको कई बार बताया, अनुकूलता में तो सभी लोग शांत रह जाते हैं, सभी खुश रह जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता कौन गुस्सैल है कौन अच्छा है। प्रतिकूल अवस्था में क्या स्थिति है, साम परिणाम। पर ये ध्यान रखना, कभी कोई धर्म संबंधी विषय आ जाए, कोई धर्म की रक्षा, गुरु की रक्षा, शास्त्र की रक्षा के समय, उस समय समता मत बना के रखना। नहीं तो अशोक महामाया जैसे समता बना के रखना। मैं तो इसलिए समता बना, आपने सिखा दिया महाराज समता रखो, तो मैं तो किसी से बोलता ही नहीं हूँ। नहीं, जब कोई स्थिति आ जाए धर्म की रक्षा, गुरु की रक्षा में, तो बिल्कुल बोलो, उस समय गुस्सा नहीं कहलाती, समझ में आए, उस समय कसाई नहीं कहलाएगी। मैंने बताया था कल शुगर वाला परसों,
सुअर का दृष्टांत दिया था, वहाँ तो शेर से लड़ जाओ मर जाओ, मारो या मरो, मारो या मरो। श्रावक के लिए, साधु के लिए शांत रखो। फिर जहाँ समझाने के बजाय तो गुरु भी वहाँ पर चिल्लाते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, वहाँ पर उनका भी होता है। पर जहाँ शांत, हमारे प्रति कोई कुछ कहे, हमारी बुराई करे, हमारा अनादर करे, वहाँ तो बिल्कुल शांत बनना चाहिए। पर व्यवस्था संबंधी कोई विषय आता है, संघ संचालक होते हैं, आचार्य वगैरह, देखना आप, जब आचार्य सी आपने देखा होगा शायद, कभी कभी आचार्य सी गुस्सा भी देखी होगी, महेंद्र भैया जानते होंगे, देखे कभी कभी गुस्सा? हाँ, अभी तुम जानते हो, तुम भिंड वाले सब परिचित हैं। पर कब करते हैं ये भी ध्यान रखना, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस पर करते हैं। वैसे तो हंसते रहते हैं, पर गुस्सा करते मैंने देखा है, डांटते हुए मैंने देखा है, चिल्लाते हुए देखा है, यहाँ तक ये चल उठो, रख पीछे का मंडल देना, चलो उठो, उठ, खड़ा हो जा, उठा लेना, रखो पीछे का मंडल, जाओ यहां से। एक कम हो गई क्या? अरे ज्ञानी तुम्हारी एक कम हो गई, एक इसलिए कम हो गया प्रकाश। सुनो, एक आंख चली गई, एक आंख बची इसी यहीं से। सुनना, आचार्य ने पीछे बड़े बड़े साधु साध भी अच्छे कहाँ जाते हैं, फिर दूसरे महाराज लोग समझाते हैं, जा बेटा क्षमा मांग ले, क्षमा याचना कर, तो तुरंत ही उन शिष्य को उठना पड़ता है, तुरंत क्षमा मांगते हैं। ऐसा कहने का मतलब बहुत बात सरल है। पर आप लोग कहो महाराज मैं तो गुस्सा की आचार्य श्री की, वो तो क्रोध करते हैं, वो तो साधु है नहीं है। तो बनाए रहो अपने घर में परिभाषा, अपनी घर की परिभाषा बनाओ। हाँ, नहीं तो महेंद्र जी ऐसी कहते महाराज गुस्सा करते महाराज, तुम्हारा तो गुस्सा कर रहे थे, तो साधु तो ही नहीं लिखा। मतलब रानी कसाय बस को, यदि कोई ज्ञानी कसाय बस से असंतो हो दिसता हो तो असंयत है वो, तो वहाँ गुस्सा नहीं मानी जाएगी भाई साहब। वहाँ व्यवस्था है, वहाँ संघ संचालक है, व्यवस्था देखना पड़ती है। हाँ, यदि आप में गाली दो, एक काम करो आप लोग, रमेश जी परीक्षा करना हो, आप किसी दिन मुझे गाली दे जाना, किसी दिन मुझे मार जाना, मैं कुछ बोलूं फिर बताना मुझे, पर किसी दिन कुछ ना करें फिर इनको डांट सकता हूं, गुस्सा हो जाऊंगा। क्यों? ये क्यों नहीं हुआ, क्या बात है, बोलूंगा। आशीष तुमने व्यवस्था नहीं बनाई, ज्ञानी देखो बाहर से आए, एटा से आए, तुमने व्यवस्था नहीं बनाई, हम चिल्ला सकते, देखो एटा से बैठे डांटेंगे। अरे सुनो सुनो, क्या बन गई व्यवस्था, चिंता मत करो, हमने बना दी, ठीक है ना। कहने का अर्थ बोल सकते हैं, बोलेंगे, लेकिन तुम हमें जब आप किसी प्रकार का कोई अनादर करो, गाली दो, हमारे साथ कुछ ना करो, तो हम वहां कुछ नहीं बोलेंगे। सामान्य जनरल व्यक्ति और यहां तक रास्ते में चलती व्यक्ति तुम्हें तो फिर भी कथनचित बोल दे, जय नहीं होकर तुम ऐसा कर रहे हो, अजय यदि कोई कुछ भी कह जाए तो वहां शांत रखेंगे, फिर हमारे सेवक, हमारे शिष्य श्रावक वहां रक्षा करेंगे। ये है, इसलिए आचार्य कह रहे उपसम तब भाव, उपसम भाव और तब भाव से युक्त है। रानी सोताओ, वह ज्ञानी तब उस समय संयत है, और रानी कसाय बस को, और कोई ज्ञानी ध्यान रखना, कसाय बस को यदि कसाय के वशीभूत हैं, और कसाय में फिर से सुन लेना एक बार, नहीं तो कुछ मायाचारी छल अहंकार करने वाले श्रावक साधु कहते हैं मुझे गुस्सा तो नहीं आती, मैं तो बढ़िया हूं। नहीं, मायाचारी भी कसाय है, अहंकार भी कसाय है, और लोभियो तुम कितने कसाई हो तुम जानते हो, समझ रहे ना। लोभ भी कसाय है भाई साहब, ध्यान रखना। हाँ, लोभ भी कसाय है। माताओं तुम लोग लोभ करती ना, मैंने बताया था अभी एक जगह कहाँ था, अभी रास्ते में कल जंगल से इतनी सारी कचौड़ी बाहर पड़ी थी। अब वही उसके एक दिन पहले उससे कहते भाई साहब 15 रुपए की कचौड़ी 10 रुपए में दे दे, बच रही तेरी, मैं नहीं दूं, फेंक दूंगा पर दूंगा नहीं, गरीब को नहीं खिलाऊंगा। गाय को डली थी इतनी सारी कचौड़ी, देखी थी नहीं कल, मैंने कहा एक आध दो गाय होती है कि गाय खा रही तो चलो ठीक है, उसका पुण्य था, वो ही खा रही पूरी, बहुत सारी कचौड़ी पड़ी थी। ऐसे लोभ नहीं करना माताओ, पहले ही खत्म, तुम्हारी आदत जाएगी नहीं, तुम लादत से लाचार हो, तुम्हारी जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। बुराई नहीं करूंगा मैं बुराई मैंने छोड़ दी कल से, पूछ लो अशोक महाम ऐसे बुराई करी कल से, मैंने कुछ भी नहीं करी, बिल्कुल करूंगा ही नहीं तुम्हारी बुराई, किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैंने सब पहले को नियम ले लिया, तो मैं ना डांटूंगा ना तुम्हारी बुराई करूंगा, अब तो तुम्हारी प्रशंसा करूंगा, और तो कुछ गलती हो जाएगी तो तुरंत क्षमा मांग लूंगा। क्यों बुराई करूं, तुम्हें आदत से लाचार हो, मैं क्यों बिगड़ू अपने आप को, तुम्हें तो बिगड़ सुधरनी नहीं है। क्यों भाई अरविंद जी, सही है ना, बोलो ना। हाँ, तुम्हें सुधरना नहीं, मैं क्यों बिगड़ू। हाँ अगरचंद जी, सही है कि नहीं भाई, तुम्हें सुधरना नहीं, मैं क्यों, मैं तो कई बार साधुओं तक से बोलता हूँ, सही, तुम्हें नहीं सुधरना तो मैं ही सुधर जाऊं, मैं क्यों बिगड़ूं। अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना, अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि जब तुम नहीं सुधर रहे तो मैं भी क्यों बिगड़ूं, मुझे तो सुधर के रहना है, बस यही सीख लो।
तो मैं तुम्हारी बुराई नहीं करूंगा, ठीक, खूब लोभ करो, हमारा कहा जाने। हम तो जब कभी बच्चियों को, बच्चों को, लोगों को, कमेटी वालों को, समाज वालों को, टीटू जैसे ज्ञानियों को समझा, तो मालूम क्या कहता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। मैं सीधे कभी कभी शुद्ध भाषा में, हंसी मजाक में या वैसे भी कहता हूँ, मेरे पिताजी का क्या जा रहा है, मेरे विराग साहब गुरु का क्या जा रहा है, तुम कुछ भी कहते हो मुझे क्या जाना, मैं तो समझा रहा हूँ मात्र इसलिए तुम मेरे पास आए हो, मेरे पास हो, मेरे साथ बैठे हो, इसलिए, नहीं तो क्या मतलब मुझे। मैंने कल ही शाम को बताया था, जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो पुरुष यहाँ नहीं आ रहे, उनको समझाने जा रहा हूँ क्या, कैसे कैसी महिलाएं। कल ही कोई महिला कह रही थी, बोले कल महिला कोई कह रही थी यहाँ, आज की बात, हाँ एक कल ही महिला कह रही थी, अरे महाराज हम तो शादी के पहले क्या, हम तो अभी तो आज वर्तमान में महिलाएं तो शादी के बाद भी बातें करती, चैटिंग करती है। मैंने कहा हाँ करती, मुझे पता है, पर तुम तो हमारे पास, इसलिए तुम्हें समझा रहे, बोल रहे हैं। चैटिंग मतलब समझ गए ना, हाँ वो पक्का है। इतनी महिलाओं में 2-4 ऐसी होंगी जो दूसरों से बातें करती होंगी, बढ़िया मस्त है, एंजॉय, समय पास, कुछ नहीं, समय पास कौन करे, पति को फुर्सत नहीं है तो दूसरे से बात कर लें। तो दोस्त यार चलते हैं, कभी कभी ऐसे भी होती, शादी के पहले वाले दोस्त होते वो शादी के बाद भी बने रहते हैं, तो चलती रहती उनकी बातें, हंसी मजाक मनोरंजन और भी क्रियाएं बहुत सारी चलती रहती। भाई साहब ये आपको पता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, करने का है, जी को सुधरना नहीं है, सुधरना प्रणाम का है, खराब करो, सही है ना क्या नहीं, इसलिए प्रणाम खराब नहीं करना, अपन प्रणाम अच्छे रखो, जो करना सो करो, थाकी थे जानो। बहुत सारी बड़े बड़े शहर में जाओ भाई साहब, पता नहीं चल, बड़े बड़े शहर का भेंट कौन, छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, मत तो छोटा छोटा है, और कई स्थितियां ऐसी तो पता नहीं चलती, क्यों तुम देर में रहते हो घर में, दुकान में, बोलती घर में, अब क्या करें, मोबाइल घर में, कई बार तो बैठने के बहाने, कहीं घूमने के बहाने, कहीं बहाने, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये संसार है, चलने दो, संसार चलता है ऐसी लोगों से। पर मैं अच्छे लोगों से बोलता हूं, तुम्हें नहीं बिगड़ना, दुनिया को नहीं देखना, हमें अपनी आत्मा को देखना है, आत्मा का कल्याण करना है, बस। क्या करना है, हमें अपना देखना है, स्वयं को देखना है। मैं दूसरे साधु को देखता, वो साधु, कई लोग बोलते हैं बल्लू जैसे ज्ञानी, अरे बोले महाराज वो महाराज भी तो मोबाइल लगते हैं, वो महाराज भी तो एसी कूलर, कई आए मेरे पास ऐसे, बोले महाराज सभी महाराज तो कूलर एसी लेने लगे। मैंने भैया सभी लेने लगे, मुझे नहीं लेना, मुझे तो अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि मैंने जब दीक्षा ली थी मेरा सब कुछ त्याग है, एसी कूलर पंखा का सबका त्याग है। मैंने कि मुझे सबका जब त्याग किया है तो मैं आजीवन ग्रहण करूंगा, विश्वास करना गर्मी में तड़प तड़प के मर जाऊंगा, पर एसी कूलर आदि नहीं लूंगा, मेरा प्रतिज्ञा है, नियम है। मैंने सब लेने लगे, मतलब सबसे नहीं है, हमें अपने आप से मतलब है। क्यों, जब परीक्षा होती है 1000 फेल हो जाएं और 2 पास हो, तो विशेषता 2 की है ना, 1000 की तो नहीं मतलब, हमें पास तो 2 हो गए, साधना करी उसने, परीक्षा पेपर पढ़े, पढ़ाई करी, तब तो पास हुआ, तुम फेल क्यों हुए, क्या कारण है, पढ़ाई कमजोर थी। इसलिए ज्ञानी सुनो एक बात और बता दे विशेष व्यापारियों से, तुम्हारा व्यापार बोले ठीक है, पाप कर्मोदय है, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी है, कहीं ना कहीं भक्ति में कमी है, कहीं ना कहीं पुण्य में कमी तो है ही। जिसका व्यापार कमजोर चल रहा हो, वो व्यक्ति जो लाखों कमा रहा है और तुम क्यों नहीं कमा पा रहे, मेहनत करो, अपनी मानसिकता को दूर करो, मानसिकता विशुद्ध रखो। क्या नहीं होगा, क्या नहीं, सब कुछ हो सकता है। ये सोचो सब कुछ हो सकता है, व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा हवाई जहाज उड़ा सकता है, वो छोटा बच्चा आदि, कितना बड़े बड़े मैसेज, मतलब मुझे भी नहीं है भजन तो पूरा याद, पूरा क्या है दुल्हन टिंकू टिंकू जैसे ज्ञानी को नहीं है। तुमको बताओ किसको, आचार्य विमल सागर भजन सुनाया, छोटा सा बच्चा और पूरा भजन याद, बिल्कुल कंठस्थ। मैं मानता हूँ, दो मानो उसकी, तो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ किया होगा उसने, याद किया होगा। ऐसे थोड़ी घर से बच्चे पैदा हुआ, माँ के पेट से आया तभी पैदा याद होके आया, उसका पुरुषार्थ। सुबह 5:30 बजे, 5:45 बजे बिल्कुल सीधा बाबा को तैयार मिलता, रोड पे जंगल जाना है, तो पुण्य कहाँ जाएगा। वासी जैसे कहते हैं मुझे तो नींद आ रही, मैं तो सो गया, महाराज आज कमर में दर्द था, महाराज जी मेरे क्या कहलाती है, पीठ में दर्द था, और दुकान जाने में दर्द नहीं था। तू मत बोल क्या नहीं, तू फंस जाएगा भी। हाँ, तू तो बोला ही नहीं, क्योंकि तू तो और ज्यादा ज्ञानी है। कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी होती है। मैं माताओं से हर बार बोलता हूँ, जो बच्चे बच्चियाँ बिगड़ते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ है, और जो बच्चे बच्चियाँ सुधरते हैं, अभी देखना जब 4-4 लोगों की बेनौली निकलेगी, गोद भराई होगी, दृश्य देखना कि वास्तव में क्या दृश्य होगा, वो भी तुम्हारे सामने खेलने वालों में से है। जो बच्चा यहाँ का है, दीक्षा लेने जा रहा है, 6 नवंबर को दीक्षा होने वाली है,
6 नवंबर को दीक्षा होने वाली है, वो बच्चा और कहीं का नहीं, भिंड नगर का ही तो है। विश्वास करना, जो आज मुनिराज बनने वाला है। और एक बच्चा शराब पी रहा है, एक बच्चा तंबाकू गुटखा खा रहा है, उसी गली में रहने वाला, मंदिर नहीं आ रहा है, महाराज के पास दर्शन करने नहीं आ रहा है, आलू नहीं छोड़ पा रहा है, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा है। एक ब्रह्मचारी वो बैठा ज्ञानी पारस, वो भी यहीं का है, शायद यहीं का है ना, देखो यहीं का भिंड है। और तुम, नींद नहीं खुली तो नींद खोल लेते। किसने मना किया था नींद नहीं खुली? निखिल, निक्कू ने नहीं जगाया क्या? बोले नींद नहीं खुली। पर बर्थडे होने पर भी आज भगवान महावीर स्वामी, बर्थडे नहीं है आज, उसी का है, तो तुम्हें भगवान महावीर स्वामी का आज बल गया, मच्छर से करते कि हमारे जन्म दिवस पर। अरे ज्ञानी, मैं कह रहा हूं वो सुन, और जगह कर लिया ठीक है, गुरु के साथ शांति धारा करते, आज सौभाग्य प्राप्त करते, पुण्य। अरे आधा घंटा पहले उठ जाते। बिल्कुल टीटू जैसी बुरी आदत मत सीख कि सो के नहीं उठा, नींद नहीं लगी, सुबह उठ जाता हूं तो दोपहर में नींद आती है, ये होता है। कुछ नहीं होता। यदि मैं पूछता हूं सुबह सुबह यदि कहीं जाना हो तो नींद कैसे खुलती? बताओ हमारे बूढ़े बूढ़े गप्पू जी, अशोक नेताजी, बिल्कुल डंडा लेके बनियान चड्डी में तैयार रहते हैं महाराज, नमोस्तु। चलो कीर्ति स्तंभ चलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,